नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आपका ऑनलाइन क्लासेज जीके बाई आर एस प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं राधेश्याम प्रजापत। आज हम बात करेंगे इस पर विद्यालय अभिलेख स्कूल रिकॉर्ड्स, यानी स्कूल में कौन कौन से रिकॉर्ड होते हैं उस पर हम मोटी मोटी समझ बनाएंगे। क्योंकि जब हम पहली बार विद्यालय जा रहे हैं टीचर बनकर, तो हमें ये दिक्कत होती है कि कौन कौन से रिकॉर्ड होते हैं, उनमें हमें क्या इंदराज करना है। उस पर आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। अब सबसे पहले तो ये कि जो स्कूल रिकॉर्ड है ये विद्यालय की आत्मा कहलाती है। विद्यालय की आत्मा या कुंजी भी बोल देते हैं इसे। इसमें जो भी हमारे रिकॉर्ड है विद्यालय में, रजिस्टर्स होते हैं, उन्हें कैसे मेंटेन करना है, कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, उस पर बात करेंगे। तो अभी इस पर डिटेल से तो आगे पीपीटी दी हुई है, लेकिन पहला जो चीज होता है हमारी कर्मचारी उपस्थिति पंजिका, हमारे जिसमें साइन होते हैं, कर्मचारी उपस्थिति पंजिका। इसमें प्रत्येक कर्मचारी के साइन होते हैं और जो सीनियर टीचर या जो हेड ऑफ स्कूल है उनका सबसे ऊपर नाम होता है। उसके बाद जैसे जैसे हमारे टीचर्स ज्वाइनिंग करते जाते हैं वैसे फिर अंतिम में चपरासियों के, बाबूजी के, उनकी उपस्थिति नाम लिखे हुए होते हैं और सामने हस्ताक्षर करके टाइम नोट करके किया जाता है। दूसरा होता है छात्र उपस्थिति पंजिका, उपस्थिति रजिस्टर। फिर होते हैं तीसरे नंबर पे एसआर रजिस्टर, स्कॉलर रजिस्टर, जिसे हम छात्र प्रवेश पंजिका कह देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज होता है। इसमें बच्चे का जब एडमिशन होता है फॉर्म फिल करके और फॉर्म के आधार पर उसके एक एसआर, इसे शॉर्ट में एसआर बोलते हैं, एसआर रजिस्टर में उसे स्कॉलर रजिस्टर संख्या दी जाती है। एक होता है विद्यालय में केस बुक, यह भी बहुत आय व्यय का पूरा विवरण होता है। इसकी सहायता करने के लिए होती है लेजर बुक। एक आवेदन होता है फॉर्म, जो हमारा रिकॉर्ड है वो है एमडीएम रजिस्टर। इसमें पूरा एमडीएम का किस प्रकार से हमारा खाना बन रहा है, क्या स्थिति है। एक अभी अभी बाल गोपाल रजिस्टर बनाया है, बाल गोपाल जो दुग्ध योजना चल रही है उसका रजिस्टर, दुग्ध योजना का रजिस्टर। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो पत्र आवक रजिस्टर, पत्र आवक के बाद में पत्र जावक डिस्पैच रजिस्टर, ये रजिस्टर होता है। और देखिए आप लोग, विद्यालय में शिक्षक की देनदिनी, यानी हमारी जो टीचर्स की डायरी, देनदिनी मीन्स डायरी, लेसन प्लान डायरी, लेसन प्लान बना हुआ उसकी डायरी, लेसन प्लान की डायरी। इसमें हमें जब पढ़ाते हैं तो उसका लेसन बना करके हमें बच्चों के साथ में काम करना होता है। टाइम टेबल एक ये होता है। इसके अलावा हमारा जो प्लान चल रहा है सीसीई, इसका रजिस्टर, एसएमसी या एसडीएमसी रजिस्टर, एसडीएमसी रजिस्टर जो बैठक होती है हमारे विद्यालय में। इसके अलावा हमारे जो पुस्तकालय में पुस्तकें होती है, पुस्तकें डिस्पैच करनी है या निशुल्क पाठ्य पुस्तक, वो वाला रजिस्टर पुस्तकालय रजिस्टर, ये अलग है। ये तो है निशुल्क पाठ्य पुस्तक वाला, यानी कि एक तो पुस्तकालय में हो गया और एक हो गया हमारा निशुल्क पाठ्य पुस्तकें जो बांटी जाती है उसका रजिस्टर। ऐसे करके और बहुत सारे भी रजिस्टर हैं जिनको किस प्रकार मेंटेन करना है, उनको मोटा मोटा से हम आज समझ बनाते हैं। तो देखिए आप लोग, पहला आ रहा है विद्यालय अभिलेख विद्यालय का दर्पण होता है या आत्मा होती है या कुंजी होती है। विद्यालय में संधारित अभिलेखों से शिक्षक की कार्य कुशलता और उसके कर्तव्यों के प्रति समर्पण का भाव दिखता है। यानी हमें ये विद्यालय अभिलेखों को बिल्कुल प्रॉपर रूप से अच्छी हैंड राइटिंग में तैयार करने हैं और इन पे कटिंग नहीं होनी चाहिए, इस पर व्हाइटनर नहीं करना है। गलती भी हो जाती है तो उस अक्षर को या उस शब्द को हम एक लाइन से काट देते हैं, उसके बाद में उसको सही करके लिख देते हैं। अगर आप उसमें व्हाइटनर करते हैं या कटिंग करते हैं तो इससे वो साफ फ्रॉड दिखता है।
और वो फ्रॉड से आपके ऊपर इंक्वायरी बैठ सकती है। मान लीजिए केस बुक में आपने अगर कर रखा है तो गबन का केस लग सकता है। यदि आपने ऐसा रजिस्टर में गड़बड़ कर रखी है तो अगर कोर्ट केस कभी बनता है तो वहां दिक्कत आती है। तो इसलिए हमें ये विद्यालय अभिलेखों को संधारित करते समय बड़ी सावधानी हमें रखनी चाहिए। आगे देखो, विद्यालय अभिलेखों का संधारण सुव्यवस्थित, स्पष्ट, सुनियोजित रूप से किया जाना आवश्यक है, क्योंकि अभिलेख विद्यालय की भावी योजनाओं का भी मूल आधार होता है और वर्तमान प्रतिबिंब भी दिखाता है कि क्या स्थिति है। अतः इनका संधारण हमें नियमित करना है, विधिवत करना है और संरक्षित भी करना है। रजिस्टरों को बिल्कुल प्रॉपर संभाल के रखना है। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहला जो है कर्मचारी उपस्थिति पंजिका। जब भी हम ज्वाइनिंग करते हैं विद्यालय में तो इस रजिस्टर में हमारे साइन होते हैं, और जिस दिन ज्वाइन करते हैं तब से लेकर जब तक विद्यालय में हम सर्विस कर रहे हैं हमारे उसमें लगातार डे बाई डे साइन चलते हैं। ये होता है उपस्थिति कर्मचारी पंजिका। उपस्थिति कर्मचारी पंजिका जो है उसको आप देखो, कोई भी दस्तावेज होंगे ना उन पर हमें सबसे पहले पेज पर संस्था प्रधान प्रमाणित करता है। कैसे करता है वो मैं बताता हूं आपको। संस्था प्रधान इसमें जो पहला पेज होगा उसमें क्या करता है, संस्था प्रधान कि प्रमाणित करता है और एक नोट डालता है कि प्रमाणित किया जाता है इस रजिस्टर में, प्रमाणित किया जाता है कि इस रजिस्टर में पेज संख्या या पृष्ठ संख्या 1 से लेकर और जितने भी पेज हैं 100 हैं तो 100 तक, और वो पृष्ठ संख्या यदि पहले से प्रिंट होकर के आई हुई है हर पेज पर तो ठीक है, नहीं है तो हम हाथ से हमारे 1 2 3 करके पूरे पेजों पर संख्या डालते हैं। ये प्रत्येक में, मैं इसी की बात नहीं कर रहा, कर्मचारी उपस्थिति के अलावा जो भी रजिस्टर है, केस बुक है, एमडीएम रजिस्टर है, सब में पेज संख्या डली हुई होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पेज संख्या अगर डली हुई है तो बीच में से पेज फाड़ना या गबन करने वाला ऐसे कोई मामला नहीं बनता। इस वजह से संस्था प्रधान प्रमाणित करेगा पहले पेज पर, नीचे सील मोहर करेगा, डेट डालेगा। तो कर्मचारी उपस्थिति में जब हम दस्तावेज जो है वो कर्मचारी की उपस्थिति को दर्ज करने, उपस्थिति के साक्ष्य के रूप में होता है। इस पंजिका में राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों के अपने कार्यालय में आने का समय अंकित करते हैं। यानी कि मैं ये कह रहा था कि इसमें हम अपने साइन जो करते हैं वो हमेशा हिंदी में साइन करते हैं और हिंदी में ही साइन करना चाहिए, और साथ में उसकी टाइम डालते हैं। जैसे हम 10 बजे पहुंच रहे हैं, मान लीजिए हम दोपहर बाद आदि सीएल करके पहुंच रहे हैं, 1 बजे पहुंच रहे हैं, जाने का टाइम फिर वापस साइन करते हैं। 2 कॉलम होते हैं इसमें, ये साइन किया और फिर जैसे 4 बजे हम विद्यालय छोड़ रहे हैं। तो ये साइन हमारे इसके साथ होते हैं। लघु साइन करने चाहिए, पूरे साइन नहीं करने हैं, कॉलम में हमारे लघु साइन होने चाहिए। कर्मचारी उपस्थिति पंजिका को संस्था प्रधान अपने अंडर में रखता है, ये ध्यान रखना, अपने नियंत्रण में रखता है। पंजिका में माहवार नाम लिखते जाते हैं हर महीने में, और जो छुट्टी आ जाती है जिस दिन, तो उस दिन उस कॉलम में संबंधित यूं करके डैश मार करके, और जैसे कि रविवार है तो रविवार नोट कर देते हैं, या कोई जयंती है तो वो दिखा देते हैं। और यदि कोई संस्था प्रधान या फिर टीचर्स डेपुटेशन पर हैं या कहीं पर उनकी प्रशिक्षण में ड्यूटी लग जाती है तो वो भी उसके कॉलम में इंदराज करते हैं कि संबंधित कर्मचारी इस वजह से संस्था में आज उपस्थित नहीं है। यही ऑनलाइन में भी किया जाता है। शाला दर्पण पर जब उपस्थिति होती है तो ऑनलाइन में भी हम उसकी यही बात इंदराज करते हैं। आगे देखो, नंबर 2 है छात्र उपस्थिति पंजिका। बच्चों की जो उपस्थिति हम कर रहे हैं, क्लास में जाते हैं बच्चों के साथ, तो वहां भी उनकी उपस्थिति करनी है। अब देखिए आप लोग, इसमें क्या होता है, कई जगह पर पी करके रोज प्रेजेंट करते हैं और एब्सेंट को ए करते हैं। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल प्रॉपर निदेशालय से भी ऑर्डर निकला हुआ है कि हमें जब बच्चों की उपस्थिति करनी है तो देखिए आप लोग, छात्र उपस्थिति पंजिका प्रत्येक कक्षा का अलग अलग रजिस्टर होएगा। पहला जो पन्ना है उसमें, उस पर बच्चे की एसआर नंबर के साथ में उसका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि, प्रवेश जिस दिन हुई है वो तिथि, और उसकी जाति, धर्म, और एसटी एससी, उसकी जो भी एड्रेस, उसके आधार नंबर, जन आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ एंट्रीज हमें करनी है। पहला पन्ना खाली नहीं होना चाहिए प्रत्येक बच्चे का। उसके बाद अगला जो पेज आता है वो जैसे जुलाई से हमारा सेशन शुरू अभी कोरोना की वजह से हुआ था, अब तो 1 मई से शुरू होगा। तो 1 मई में, मई के महीने में बच्चों के नाम लिखे जाएंगे, और बच्चों के नाम लिखने के बाद या तो आप उन्हें अल्फाबेट से भी लिख सकते हैं,
बड़ी कक्षाओं में तो 6 से 8 में तो लिखते ही हैं, और 1 से 5 में हम जैसे जैसे एडमिशन हो रहे हैं बच्चों के वैसे लिख लेते हैं, या सुविधा अनुसार लड़कों के पहले लिख लेते हैं, लड़कियों के बाद में, जिससे बीजीटी निकालने में दिक्कत ना हो। तो बच्चों के नाम लिखने के बाद उनकी उपस्थिति कैसे करनी है, नीले या काले पेन से। ध्यान दें आप लोग, अपने नीले या काले पेन से आप इसकी उपस्थिति करते हैं, और वो कैसे करते हैं, नीले से भी कर सकते हैं काले पेन से भी। और उस बच्चे के कॉलम में 1 2 3 कैसे, जैसे एक दिन में उसकी 2 बार हाजिरी होती है, अपराह्न पूर्व अध्ययन पश्चात, तो उसमें 1 और 2 ये पहले दिन की हो गई, फिर ये दूसरे दिन की हाजिरी हो गई। तीसरे दिन मान लीजिए बच्चा छुट्टी पर है, तो फिर उसमें लाल पेन से दोनों कॉलम में एब्सेंट कर देते हैं। अगर बच्चे ने एप्लीकेशन दी है तो फिर उसमें दोनों कॉलम में एल एल आ जाता है। अगर बच्चा हमारे जैसे स्काउटिंग में या खेलकूद में गया हुआ है, तो यहां समझा देता हूं मैं, अगर बच्चा खेलकूद में गया हुआ है तो फिर उसमें जैसे कि 1 2, अब जैसे उसने छुट्टी ले ली और एप्लीकेशन दे दी तो एल एल दोनों कॉलम में, फिर जैसे आ गया वापस से तो 3 4, फिर मान लीजिए वो बच्चा किसी स्काउटिंग कैंप में चला गया तो यहां पर उसके लिखा जाएगा डी डी। फिर वापस जब वो अगला बढ़ेगा तो 1 2 ये छुट्टी थी, ये वापस से आ गया 4, अब यहाँ डी डी करने के बाद इसको गिना जाएगा, 5 6 में आएगा ये, और 7 आगे की कॉलम में प्रेजेंट होएगा, 8 होएगा। अब सपोज कीजिए फिर वो छुट्टी पे चला गया, एब्सेंट हो गया, तो लाल पेन से ए। ये सब काले या नीले पेन से चलेगा और एब्सेंट लाल पेन से शो होगी, और ये इस प्रकार से क्रम बढ़ता जाएगा। आगे देखो, छात्र उपस्थिति पंजिका में आवेदन करने वाले छात्रों की उपस्थिति का अंकन लाल स्याही से एल दर्ज करना। कहने का मतलब जिन्होंने आवेदन किया है, एप्लीकेशन दी है इन्होंने, तो उनको एल एल के नाम से है दर्ज करना है। उन्हें उपस्थिति की कुल मीटिंग में गिना नहीं जाएगा। ये कह रहा है मीटिंग में जो पूर्व छात्रों का राष्ट्रीय पर्व, हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन से होते हैं स्कूल में, एक तो होती है 15 अगस्त मनाते हैं हम, ये राष्ट्रीय पर्व है, 26 जनवरी मनाते हैं, ये राष्ट्रीय पर्व है, और 2 अक्टूबर की गांधी जयंती को अन्य ऑफिसेज में छुट्टी होती है, इसलिए उस दिन प्रेजेंट होगी, बच्चों की उपस्थिति दर्ज होगी और वो मीटिंग में भी गिनी जाएगी, जबकि अन्य सरकारी ऑफिसों में छुट्टी होती है। ये जो 3 दिन हम टीचर्स विद्यालय में उपस्थित होते हैं, इसलिए हमें 3 पीएल मिलती है साल में, वैसे 12 + 3 मिला के हमें कुल 15 पीएल मिलती है प्रोबेशन पूरा होने के बाद। पीएल का मतलब है कि हमें ये छुट्टियां, हम या तो इन्हें ले भी सकते हैं या हमारे जीवन काल में ये पीएल जुड़ती जाती है, अधिकतम 300 जोड़ सकते हैं हम, और या हर साल हमें 15-15 पीएल उठा भी सकते हैं उस बेसिक के अनुसार। यानी हम जब प्रोबेशन पूरा कर लेंगे, या मैं एक और वीडियो बना दूंगा अवकाश के ऊपर, उसमें आपको पीएल पर चर्चा करेंगे। आगे देखो, रविवार आ जाता है या अन्य कोई छुट्टी आ जाती है तो उसको उसमें दर्ज करना है। कहने का मतलब कॉलम में लिखा जाएगा, रविवार की छुट्टी है तो रविवार, और कॉलम जैसे मैंने अभी उपस्थिति में उसमें दिखाया था। और जो पहला पेज है उस पर कंप्लीट डिटेल भरनी है, आधार संख्या, भामाशाह, जनाधार कार्ड, बच्चे का क्रमांक, और उसमें कौन से मेंबर आईडी है, वो सब कुछ दर्ज करना है। बढ़ते हैं नंबर तीसरे दस्तावेज पर, प्रवेश पंजिका या स्कॉलर रजिस्टर, जिसे हम ऐसा रजिस्टर बोलते हैं। यह विद्यालय का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। इस रजिस्टर में बच्चे की प्रवेश पंजिका में प्रत्येक छात्र के विद्यालय में प्रवेश जब होता है तो उसकी एक क्रम संख्या चलती रहती है, 1 2 3 4 5 चलते चलते, और बच्चे को किस नंबर पर उसका एडमिशन हुआ है वो दर्ज करना है। और हर वर्ष जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्रमोन्नत भी करना है, उत्तीर्ण कर लेते हैं। जैसे कोई कक्षा 3 में पढ़ता है तो वो कक्षा 4 में आ गया, तो वो किस दिन उसका रिजल्ट आया वो दर्ज करके उसको क्रमोन्नत करके अगली कक्षा में भी इसे किया जाता है। और जो बच्चे टीसी कटवा लेते हैं तो उसकी टीसी कटने के बाद उस एसआर रजिस्टर में लिखा जाता है टीसी किस कारण से काटी, और टीसी नंबर भी, साला दर्पण से टीसी कटती है तो उसके आरजे JI या RJAL उसके नंबर जो होते हैं वो दर्ज करके टीसी लेने वाले के साइन, यानी संबंधित बच्चे को ही, अधिकांश उन्हीं को देनी चाहिए बच्चे को टीसी, उसके साइन करवा लेते हैं। और ये जो रजिस्टर है केस बुक, ये ऐसा रजिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई कोर्ट में भी, न्यायालय में भी कोई मामला अगर होता है तो इसको ही जन्म तिथि का आधार माना जाता है। तो ऐसा रजिस्टर में जब भी एंट्री करें आप बिल्कुल ध्यान से करें, काटापीटी ना हो।
और ऐसा रजिस्टर किस आधार पे चलता है, जो फॉर्म फिल होता है, जो हमारा जो गार्जियन होते हैं वो फॉर्म भर के जाएंगे, कोशिश करना कि फॉर्म गार्जियन अपनी हैंड राइटिंग में ही भरे, क्योंकि जब कोई दिक्कत गलती आती है तो फिर बाद में गार्जियन कहते हैं हमने फॉर्म भरा ही नहीं, तो गुरुजी ने ही भर दिया। तो फॉर्म उनके हाथ से ही भरवाएं, कोशिश यही करें। और फॉर्म के साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करवाएं, जन्म तिथि के लिए आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, और या फिर जन्म पत्रिका या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। और वो लेकर के फॉर्म भरने के बाद जो फॉर्म में जब हमने कंप्लीट जानकारी ले ली है, उस आधार पर ऐसा रजिस्टर को भरना है। अगला दस्तावेज है रोकड़ भई या केसबुक। केसबुक जो होती है, ये विद्यालय में कितना, किस मद में कौन सा हमारे पास मद आया, कितने पैसे आए, उसका पूरा लेखा जोखा इसमें होता है। ये ध्यान रखना, केसबुक में जो हम एंट्री करते हैं वो केसबुक में दो तरफ से होती है। जैसे ये केसबुक का पेज है, इधर तो होती है आय की एंट्री और इधर होती है व्यय की एंट्री। रोकड़ श्री बाकी करते हैं, यहाँ ये खोलते हैं, जिस दिन जिस पैसा जिस डेट को आया है या गया है, उस दिन हमारी ये क्या होता है कि बैंक के आधार पर, बैंक की पासबुक के आधार पर हमारा ये केसबुक चलती है। केसबुक में हमें कोई भी इंद्राज करें, कोई भी डाटा, तो उसको बिल्कुल प्रॉपर रूप से लिखी जाती है। केसबुक में कोई कटिंग भी नहीं करनी चाहिए। विद्यालय में समस्त प्रकार के वित्तीय लेन देन, आय व्यय का इंद्राज रोकड़ भई में या केसबुक में करते हैं। प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मुख्य रूप से विद्यालय की जो एसएमसी होती है, वो एसएमसी जो है वही सर्वे सर्वा है एसएमसी। और दोपहर में जो भोजन बनता है एमडीएम या दुग्ध वितरण योजना के लेन देन, यानी उनका जो पैसे देने हैं, उनको रोकड़ भई में उपयोग में, रोकड़ भई में दर्ज करते हैं। रोकड़ भई में बाईं ओर, इधर ये बायां हाथ हो गया, ये बाईं भाग की तरफ तो आय, और दाईं ओर व्यय का विवरण करते हैं, दर्ज करते हैं। नगद या चेक से अगर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उसे यहां पर दर्ज करना होता है। ध्यान रखना आप लोग कि नगद हमारे पास में 2000 रुपए तक ही रहने चाहिए, बाकी बैंक में ही कंप्लीट पेमेंट होना चाहिए। कोशिश करेंगे हम चेक दे करके ही पेमेंट करें, लेकिन जैसे कि मान लो सफाई कर्मी होते हैं या अन्य कोई छोटे मोटे सामान हमें लाने होते हैं तो उन्हें कैश भी देना होता है। तो कैश देने के बाद हमारे पास जेब में, अब ये जेब में नहीं रखना है, ये भी ध्यान रखें कि ये जो पेमेंट है ये विद्यालय में लॉकर अलमारी में होगा, वहां पर ये पैसा रखा जाएगा। जेब में रखने का कोई अधिकार नहीं है। 2000 से ज्यादा पैसे नहीं रखने हमें कैश में, बाकी बैंक में ही हमारा ये पैसा रहेगा। और इसे नगद भुगतान या चेक से अंकित किया जाता है। रोकड़ भई का आय व्यय जो भी है उसको दर्ज करते हैं। इसकी सहायता के लिए होती है एक लेजर बुक। लेजर बुक में क्या होता है भाई, लेजर बुक जो होता है उसमें एक मद वाइज पेज होते हैं, किस मद में कितना पैसा आ गया है वो इस लेजर बुक में दर्ज रहता है। इससे हम लेजर बुक का जो पेज नंबर है 1 2 3 जो लेजर बुक पर भी डाला हुआ है, उसका इंदराज इस केस बुक में किया जाता है। तो ये दोनों जुड़ करके चलती है। अब आगे देखो आप, के साथ वाउचर, वाउचर जो होता है, यानी एक वाउचर भी बनता है जब पेमेंट करते हैं, तो उस वाउचर की संख्या और लेजर खाता संख्या की पृष्ठ संख्या भी लेजर बुक में जरूर लिखी जाती है। ये आ गया लेजर बुक जो भी मैं बता रहा था, खाता भाई, ये इसकी साथ, इसका साथ देती है। स्टॉक रजिस्टर, ये हमारा स्टॉक जो है विद्यालय में दो प्रकार के होते हैं, 161 नंबर स्थाई, 162 नंबर अस्थाई, दो रजिस्टर होते हैं। हमारे जो भी पैसे आते हैं, जो भी सामान हम लेकर आते हैं स्कूल में, वो इस रजिस्टर के अंदर दर्ज होता है। देखिए आप लोग, ये रहा स्थाई रजिस्टर, एक अस्थाई रजिस्टर, इसको 161 बोलते हैं, इसको 162 बोलते हैं। ये रजिस्टर अस्थाई और स्थाई सामग्री कौन सी, इस पर भी आप समझ ले ध्यान से कि जिसके अवशेष बचे वो तो हो गए स्थाई सामान, जैसे घंटी, रजिस्टर। कौन से रजिस्टर, जो विद्यालय स्टाफ वाले हैं, बच्चों वाले हैं, ये स्थाई में आते हैं भाई। और सामग्री, टंकी, अलमारी, ये इनके अवशेष बचते हैं, ये खराब होने के बाद भी इनके अवशेष हमें रखने पड़ते हैं लास्ट तक। अस्थाई में जो स्टेशनरी का सामान है, रूल, रबड़, शोपनर, तो जो सामग्री का जो प्रकार है उस हिसाब से हमें ये समझ में आ जाता है और उसमें ही एंट्री करते हैं इस रजिस्टर में। जब भी सामान हम परचेज करके लाते हैं उसको रजिस्टर में एंटर करना बहुत जरूरी होता है। और ये हमें जब स्टॉक रजिस्टर में जो भी सामग्री है, इसका मतलब है विद्यालय में ये सब चीजें उपस्थित हैं या मौजूद हैं।
अगर इनमें से नहीं मिलती है कोई सामग्री तो फिर स्टॉक जो हमारा प्रभाग होता है, हर टीचर को एक एक प्रभाग दिया हुआ होता है, तो स्टॉक मेरे पास भी स्टॉक का ही दिया हुआ है, तो स्टॉक जो है वो संभाल के रखना पड़ता है कि कौन से सामग्री हमारे पास स्थायी मौजूद है और कौन सी अस्थायी सामग्री है, तो वो तो यूज एंड फिर वो खत्म हो जाती है, उनका दर्ज करना होता है। हर पेज पर हर पेज के ऊपर लिखा जाता है कि भाई कौन सी सामग्री, जैसे कि आप टंकी मान लो पहले पेज पर ही है, अब टंकी हमारे पास विद्यालय में 2 मौजूद है, फिर इसमें से एक क्षतिग्रस्त है यानी वो काम में लायक नहीं, और एक काम में आ रही है, यानी हमारे पास में 2 टंकी मौजूद है। फिर ऐसे अगले और परचेज करेंगे, किस तारीख को दिनांक आती है, यहाँ साइन होते हैं स्टॉक रजिस्टर प्रभारी के, फिर संस्था प्रधान के साइन होते हैं। तो ये इस प्रकार से स्टॉक का काम चलता है। जो भामाशाह हमें कोई देते हैं या दान से आती है या हम खरीद कर लाते हैं, उसकी प्रत्येक एंट्री स्टॉक में जरूर करनी पड़ती है। अब आता है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यानी सरकार की योजना चल रही है कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती है, तो उन पुस्तकों को भी हमें बच्चों को जब वितरित करते हैं तो एक रजिस्टर मेंटेन होता है उसका। राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाते हैं, और उन पाठ्य पुस्तकों को जब वितरित करते हैं तो उनको एंट्री करते हैं क्लास वाइज, कौन कौन से बच्चे को किताबें मिली है। कक्षा 1 से 3 को छोड़ करके, कक्षा 1 2 3 वाले छोटे बच्चे होते हैं वो किताबों को फाड़ देते हैं, तो उनको तो हमें सत्र पूरा होने पर नहीं लेनी 1 से 3 तक, लेकिन 4 के बाद जो कक्षाएं हैं वो 50% बुक्स हमें वापस लेनी है। कहने का मतलब कि हमारे बच्चे जैसे 20 पढ़ते हैं तो 10 सेट कम से कम हमारे विद्यालय में बच्चों से वापस आने चाहिए। फिर जो नई बुक्स आती है उनको उसके साथ जोड़ करके सेट बना करके बच्चों को अगले सत्र में वितरित कर देते हैं और उनकी साला दर्पण पर एंट्री कर देते हैं। एक होता है पत्र आवक रजिस्टर, यानी जब भी हमारे विद्यालय में कोई भी ऑर्डर आते हैं उसे पत्र आवक रजिस्टर में दर्ज करते हैं, कब आया, किससे संबंधित है, कहां से आया, वो एंट्री करते हैं। फिर है पत्र जावक रजिस्टर, जब भी हमारी कोई डाक जाती है डिस्पैच नंबर डलता है, उस पर डेट डलती है, कहाँ जा रही है डाक वो डलती है, उसका रीजन है, वो सब एंट्री करते हैं और वो पत्र जावक रजिस्टर में होता है। संबलन पंजिका, ये बहुत ही अच्छी चीज है। जब हमारे विद्यालय में कोई विजिट करने आते हैं, कोई भी हमारे जैसे पीओ हैं, उच्चाधिकारी हैं, डीओ हैं, सीबीओ हैं, तो वो जब विजिट करते हैं तो वो इस संबलन पंजिका में दर्ज करके जाएंगे। ध्यान से देख लेना, इसमें वो लिख कर जाएंगे, अपने साइन सील करके जाएंगे कि क्या हमारी इसमें उनको चीजें अच्छी लगी, क्या कमियां रही है। अब इसमें कमियां ही नहीं अच्छाइयां भी लिखी जाती है। आपकी अगर विद्यालय में व्यवस्थाएं शानदार लगी उनको तो वो अपने सुझाव भी लिख के जाते हैं, नवाचार और कमियों को इंगित करके इसमें संबलन पंजिका में ये जरूर बनानी चाहिए। सामुदायिक बाल सभा रजिस्टर, बाल सभा भी हो रही है अभी, जैसे नो बैग डे चल रहा है शनिवार को, तो उसका भी एक प्रस्ताव लेते हैं कि भाई आज इस मैटर पर या इस चीज पर हमारी बाल सभा कंप्लीट हुई है। और बाल सभा चौपाल पर भी होती है, देखो ये लिख रहा है निर्धारित होने वाले रजिस्टर में विद्यालय स्तर पर या सार्वजनिक स्थान पर होने वाली बाल सभा, चौपाल जो होती है गांव में, वहां जाकर के बाल सभा करते हैं, उसकी एंट्री होती है। बाल सभाओं में उपस्थित सदस्य एसएमसी के सदस्यों को दी गई सूचना और उनके विचारों को भी दर्ज इसमें करना होता है। आगे देखो आप, शिक्षक देनदिनी यानी होती है टीचर्स डायरी। अभी अभी हर विद्यालय में डायरी पहुंचा दी गई है, तो उन डायरी में हमें क्या करना है, हमारे पाठ योजना और कौन सा बिंदु पढ़ा रहे हैं, डेट वाइज विषय वाइज हमारा उसमें एंट्री करना बहुत जरूरी है। ये शिक्षक देनदिनी हमारी होती है। अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज और देख लें आप लोग, उत्सव मना रहे हैं जैसे 26 15 अगस्त मना रहे हैं, उसका एक रजिस्टर पंजिका। संस्थापन विवरण क्या होता है, जैसे हमारे विद्यालय में है कितने कर्मचारी कार्यरत, तो उनका एक बोर्ड फ्लेक्स बैनर बनवा के विद्यालय के ऑफिस में लगाया जाता है, जिससे सब लोग उसमें फोटो, कर्मचारी का नाम, एम्प्लॉय आईडी, जन्म तिथि, ज्वाइनिंग डेट और एम्प्लॉय आईडी और उसमें एसआई नंबर वगैरह लिख के एक पूरा विवरण बना करके बोर्ड पर लगा देते हैं दीवार पर। खेल सामग्री स्टॉक पंजिका, ये हो गया भाई, जो खेल सामग्री आती है उसकी भी स्टॉक रजिस्टर अलग से बनता है, कितने खेल सामग्री है, कितने टूट गई है, जो भी खेल की सामग्री है वो इसमें वो दर्ज होती है। यूथ एवं इको क्लब पंजिका, जो हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई जो गतिविधियां होती है बच्चों में, उनको इस यूथ एवं इको क्लब पंजिका में दर्ज करते हैं। एसएमसी की मीटिंग अगर ले रहे हैं, हर अमावस्या को लेते हैं, हर महीने होती है, उसकी भी चीजों को इसमें एसएमसी रजिस्टर में दर्ज करते हैं। आगंतुक विजिटर बुक, जो अभी मैं बता रहा था,
कि आगंतुक जो पंजिका है कि अब तक कौन कौन से कर्मचारी हमारे यहाँ पर आगंतुक आए हैं विजिट करने, उनका एंट्री इसमें होती है। पुस्तक अवदान पंजिका यानी कि पुस्तक जो लाइब्रेरी है, देखो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक अलग होती है, लाइब्रेरी की बुक्स कहानियों की कविताओं की अलग होती है। तो वो बुक्स हम बच्चे को दे रहे हैं तो ध्यान रखें हर क्लास का नंबर सप्ताह में एक बार जरूर आ जाना चाहिए, वो इसमें दर्ज करते हैं। विद्यार्थी का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं तो एक हेल्थ वाला रजिस्टर भी होता है, तो स्वास्थ्य चेक करके बच्चे की हाइट वेट वो रजिस्टर मेंटेन होता है। इसमें क्या होता है कि आसपास के हमारे जो पीएससी होती है वो हमें मदद करने आ जाती है और आती है हर साल, और वो उसमें दर्ज करती है हर बच्चे का। हाउस होल्ड सर्वे रजिस्टर, जब प्रवेश शुरू होते हैं यानी कि जब हमारे विद्यालय खुलते हैं तो ये लगभग 15 दिन तक 20 दिन तक हाउस होल्ड सर्वे करवाते हैं, हर घर घर जाकर के टीचर्स देखते हैं कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित ना हो, उसको इसमें पूरी फाइल बनती है और ये रिकॉर्ड आगे जाता है। और अगर जिस पंचायत में पूरे बच्चे पढ़ लेते हैं या पूरे का एडमिशन हो गया है तो कोई बच्चा पढ़ाई से दूर नहीं है तो वो उजियारी पंचायत घोषित कर दी जाती है। आदेश पंजिका, जब भी हमारा संस्था प्रधान हमें कोई कार्यभार देता है, हर टीचर को एक एक दो दो कार्यभार मिलते हैं, तो वो उस आदेश पंजिका में, या अगर मान लो संस्था प्रधान अवकाश पर रहते हैं तो वो इसमें आदेश देते हैं, या फिर किसी का प्रभाग चेंज करना है प्रभार तो वो आदेश निकालते हैं आदेश पंजिका में। मूवमेंट रजिस्टर, ये टीचर के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। मूवमेंट रजिस्टर क्या होता है कि भाई मूवमेंट का मतलब होता है हलचल, यानी जब कोई टीचर विद्यालय छोड़ करके अपने किसी काम से विद्यालय के काम से जाता है तो वो इस मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज करके जाएगा। ये बचाव टीचर के लिए बहुत अच्छी चीज है कि आप अगर विद्यालय में जैसे बैंक जा रहे हैं, पीओ में जा रहे हैं, मान लीजिए आप पीओ ऑफिस में जा रहे हैं, सीबीओ जा रहे हैं, या गांव में ही जा रहे हैं मान लो, या आप बीएलओ के काम से जा रहे हैं, तो इसमें दर्ज करके इस मोमेंट रजिस्टर में जाएं, साइन करके जाएं कितने बजे निकल रहे हैं। विजिट अगर होती है, कर्मचारी उच्च अधिकारी अगर आपके यहाँ पर आ रहे हैं चेक करने, तो वो विजिट रजिस्टर से ही आपको बचाव होगा, अन्यथा दिक्कत आ जाएगी, कार्यवाही कारण बताओ नोटिस मिल जाएगा। पोषाहार वितरण रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, यानी ये पोषाहार का स्टॉक रजिस्टर है। एमडीएम का, मिड डे मील जो योजना चल रही है उसमें हर बच्चे को भोजन दिया जाता है, तो वो दर्ज होता है कितना सामग्री क्या ले आ रहे हैं, तेल नमक वगैरह जो भी है वो सारा इसमें दर्ज होता है। बच्चे के अनुसार आगे से ऑर्डर आते रहते हैं उस अनुसार। विद्यार्थी की देनदनी, यानी हर बच्चे को भी विद्यार्थी डायरी दी हुई है, बच्चे को क्या होमवर्क मिला वो उस डायरी में बच्चा एंट्री करता है, और ये बच्चों के पास होती है। समय विभाग, यानी जो हमारा टाइम टेबल होता है, ये भी दो प्रकार के होते हैं टाइम टेबल। देखिए दो प्रकार के कैसे होते हैं ये भी। एक टाइम टेबल तो होता है हमारे विद्यालय के शिक्षक वाइज, यानी कौन से, जैसे मान लो 8 टीचर हैं पीरियड ले रहे हैं हमारे क्लास में, अलग अलग 8 कक्षाओं को ले रहे हैं, और एक होती है शिक्षक वाइज, यानी ये टीचर के पास जाता है ये टाइम टेबल कि आपका पहला पीरियड चौथी क्लास में है, दूसरा पीरियड आपका 5वीं में है, फिर जैसे तीसरा पीरियड 8वीं में है, तो ये शिक्षक वाइज टाइम टेबल होता है। तो ये टाइम टेबल भी हमारा चस्पा रहता है, बच्चों को भी पता रहता है, उनको भी लिखवाया जाता है कि इस टीचर का अब क्या। एक होता है परीक्षा परिणाम रजिस्टर, यानी आपका स्कूल में जो परीक्षाएं होती है, स्थानीय परीक्षाएं या बोर्ड के एग्जाम्स भी यदि होते हैं तो उनको उसमें दर्ज करना होता है परीक्षा परिणाम का रजिस्टर। ये सभी अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग बनते हैं। सत्र समेकन, यानी अब हमारा ये सत्र पूरा हो गया है, इसमें हमने बात कर ली है, लेकिन अभी और भी कुछ रजिस्टर छूट रहे हैं, वो और बता देता हूं मैं एक और पीपीटी के माध्यम से। ये देखिए आप लोग, उसी से जुड़ा हुआ ही आएगा लेकिन इसमें थोड़ा और संबंधित। ये देखिए पहला है वही बात करेंगे हम, कर्मचारी उपस्थिति पंजिका, ये कार्यालय से संबंधित है, और वो अलग अलग जैसे खेल से संबंधित आएंगे वो बातें हैं। तो देखो आप, कर्मचारी उपस्थिति पंजिका वही जो हमारा रजिस्टर होता है, कर्मचारियों का आने का टाइम जाने का टाइम अंकन करना। पत्र आवक रजिस्टर, ये पत्र जावक रजिस्टर जब हम डिस्पैच करते हैं। स्टॉक रजिस्टर, जैसे जन सहयोग से भामाशाह से या विद्यालय में खरीद कर कोई सामग्री आती है तो वो रजिस्टर में स्थायी में और अस्थायी सामान को अलग अलग एंट्री करते हैं। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कर रहे हैं तो उसका वर्क बुक्स चल रही है अभी, वो भी उसी में दर्ज होगी। पाठ्य पुस्तक है 1 से 3 वाले बच्चे
जमा नहीं करवाएं, क्योंकि वो फाड़ देते हैं, लेकिन इससे ऊपर वाले बच्चों से हमें वापस 50% बुक्स लेनी है। इसके अलावा आदेश पंजिका, मोमेंट रजिस्टर, जो मैं बता रहा था, टीचर कहीं भी जाए तो मोमेंट में दर्ज करे। संस्थापन विवरण पंजिका, पूरे हमारे स्टाफ का विवरण होना चाहिए। खेल सामग्री का स्टॉक रजिस्टर, आगंतुक यानी विजिटर बुक्स, और समय विभाग चक्र, ये अलग अलग ग्रुप बना दिया। विद्यार्थी संबंधित कौन से रजिस्टर हैं, जैसे एसआर रजिस्टर, जिसमें कि बच्चे का पूरा रिकॉर्ड होता है। विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका, बच्चा उपस्थित हो रहा है तो मैंने उपस्थिति के बारे में आपको बताया ही था। इसके अलावा विद्यार्थियों की डायरी, पुस्तक देना वापस लेना, विद्यार्थी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाना, हाउस होल्ड सर्वे है, SCC-SI की लेसन प्लान बनाने वाला रजिस्टर है, और विभिन्न दस्तावेज। शिक्षण संबंधी जैसे पाठ योजना बनाते हैं, लेसन प्लान डायरी होती है, वो टीचर्स को दी जाती है, टीचर उसमें काम करते हैं। एक होता है शिक्षण सहायक सामग्री, TLM। जब भी हम क्लास में जाते हैं तो हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमारा उस पाठ से जुड़ता है, तो वो एक शिक्षक सामग्री काम में लेते हैं। पोषाहार, MDM संबंधित खाना जो बनता है, MDM का स्टॉक रजिस्टर, दूध वितरण जो है वो है। परीक्षा संबंधित रजिस्टर होते हैं, हमारे जो परीक्षा में जैसे ड्यूटियां लगती है, एक रजिस्टर परीक्षा इंचार्ज जो होता है, एग्जाम इंचार्ज, वो दर्ज करता है उपस्थित रजिस्टर, उनको रोल नंबर आवंटित करना, ड्यूटी लगाना अर्धवार्षिक वार्षिक में, स्थानीय एग्जाम्स में, वो सारा इस रजिस्टर में होता है। लेखा संबंधित हो गया, रिकॉर्ड संबंधित यानी पैसे के लेन देन का रोकड़ वही केस बुक होती है, केस बुक में दर्ज करते हैं पूरा कितना आय है, कितनी व्यय है। लेजर बुक, इसकी सहायता के लिए लेजर बुक होती है। वाउचर, फाइल, चेक, बैंक पासबुक आदि दर्ज होते हैं। समुदाय, अब देखो जो समुदाय मीन्स होता है गांव या हमारे जो आसपास जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको जोड़ने वाला रजिस्टर, यानी वो SMC वाला रजिस्टर है एक। तो इसमें एक जो बाल सभा उपस्थित हो रहे हैं, बाल सभा में जो कौन कौन उपस्थित हुए हैं वो रजिस्टर। एक है अभिभावक संपर्क करने आ रहे हैं तो उनको दर्ज करना, उनके मोबाइल नंबर वगैरह। राजू मीना मंच रजिस्टर, जो हमारे चल रहे हैं स्कूल में प्रोग्राम, वो है। पर्व उत्सव जब होते हैं, पर्व और उत्सव मीन्स 15 अगस्त, 26 जनवरी, और जो कार्यक्रम होते हैं, बाल दिवस, वो उसमें प्रस्ताव लेते हैं, दर्ज करना होता है। एक संबलन पंजिका, जब कोई विजिट करने आते हैं तो मैंने कहा था उच्चाधिकारियों के द्वारा, वो रजिस्टर। तो इस प्रकार से विद्यालय में बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे बचे हुए हैं, लेकिन उन पर लंबा वीडियो हो जाएगा, आपको मैंने जानकारी दे दी है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।